जी और पांडे जी मेरे विधायक थे और उन्होंने गायत्री परिवार के बारे में और आप सबके बारे में आप लोग जो अपना समय दे रहे हैं 2 घंटे मुझे बताया गया। गरीब बच्चों को पढ़ाने में राष्ट्र निर्माण के रूप में से देखता हूँ, उसकी चर्चा की और मुझे आदेश दिया कि मैं भी आपसे मिलने के लिए आऊँ, आपके कामों के बारे में समझूँ। मूलतः मैं समझने के लिए ही यहाँ पे आया कि आखिर ऐसे समय में जबकि देश में लोगों की बहुत बड़ी टोली, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों की बहुत बड़ी टोली फैशन के पीछे, कैरियर के पीछे, आत्मकेंद्रियता के पीछे, इंडिविजुअलिज्म के पीछे, उन मूल्यों के पीछे जो आज से 20 साल 30 साल पहले अपरिचित से थे, उनके पीछे भाग रही है। तो आखिर क्या कारण हो सकता है कि पटना जैसे शहर में, बिहार जैसे राज्य में कुछ नौजवान ऐसे लोग निकले हैं जो अपना समय दे करके समाज के वंचित वर्गों को, उन लोगों को जहाँ तक जिन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उन्हें बनाने के काम में लगे हुए। उन्हें तो सच तो ये है कि मैं आपसे प्रेरित होने के लिए मैं आया हूँ, अपने कामों को देख के समझने और उन कामों की प्रशंसा करने के लिए आया हूँ, मैं कोई प्रेरणा देने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बताया गया कि जो युवक इस काम में लगे हुए हैं वे देश की बड़ी सेवाओं में और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े घरानों में भी काम करने के लिए यहाँ से जाते रहे। बड़ी खुशी की बात मुझे लगी कि जो आने वाले समय में देश को चलाएंगे, जो आने वाले समय में देश की बेहतरी में अपना योगदान देंगे, वे कुछ न कुछ आदर्शों को लेकर के शुरू से चल रहे हैं। ये अपने आप में खुशी की बात है और अपने आप में बहुत अनुकरणीय बात है। और यदि यह कुछ गायत्री परिवार की कृपा से हो रहा हो तो गायत्री परिवार को जितनी भी बधाई दी जानी चाहिए, जितनी बधाई दी जाए वो कम। अगर इतने लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी संख्या में सोचता हूँ 400-500 से कम मुझे नहीं लगती, अगर इतने युवकों को गायत्री परिवार ने प्रेरित किया हो अपने से हट करके, आत्मकेंद्रियता से हटके, इंडिविजुअलिज्म से हटके कुछ करने के लिए, तो गायत्री परिवार में कुछ होगा, गायत्री परिवार के चलाने वालों में कुछ होगा, इस पूरे गायत्री मंत्र में कुछ होगा। तो पहले मैंने आचार्य श्री राम जी शर्मा की कुछ किताबों का अध्ययन किया और मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी थी, मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात लगी थी कि आचार्य जी हमेशा ही धार्मिक कट्टरता के विरोध में रहे हैं। वे उस तरह से धर्म को नहीं देखते जैसा कि कुछ लोग देखते हैं, एक बांटने वाले फोर्स के रूप में, धारित्री धर्म के रूप में इसको देखते हैं। और चाहे हम सनातन धर्मी हों, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, चाहे हम इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे हम क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हों, चाहे हम सिखिज्म को मानते हों, चाहे दुनिया के किसी धर्म को मानते हों, आचार्य जी की दृष्टि में ये सारे धर्म एक रास्ते से अतिरिक्त कुछ नहीं है और वे सारे धर्मों के बीच एकता की बात देखते थे। इसलिए मैं वास्तव में आकर्षित हुआ ये जानने के लिए भी कि आखिर उस गायत्री परिवार जिसकी शुरुआत, जिसका सूत्रपात आचार्य जी ने किया था, तो पटना में काम कर रहा हो, नौजवानों के बीच अपनी बैग बना रहा हो, नौजवान काम कर रहे हो, गरीबों के लिए वंचित लोगों के लिए, वहाँ भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो अपने आप में मैं मानता हूँ कि धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठना, सांप्रदायिकता से ऊपर उठना, मनुष्य को मनुष्य के रूप में महसूस करना,
सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपने को खड़ा करना, भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध आवाज उठाना, और दूसरे शब्दों में जहां कहीं कुछ गलत हो रहा हो उसके विरोध में जितना भी बंद पड़े खड़े होना, मैं मानता हूं कि ये सही चरित्र और उन लोगों के लिए आवश्यक है जो समाज परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पे आया कि आप लोग अपने स्तर से समाज को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, और मैं आशा करना चाहूँगा कि ये जो आग आपके अंदर जल रही है वो आग पूरे जीवन भर जलती रहे। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता आज भी है, ऐसे लोगों की आवश्यकता कल भी रहेगी, और ऐसे लोगों की आवश्यकता आने वाले दसियों हजारों सैकड़ों वर्षों तक रहेगी। दुष्यंत की गजल है, एक पंक्ति है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्योंकि जमाने को बदलना है, उस आग की बड़ी आवश्यकता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों के अंदर शुरुआती दौर में आग बड़ी तेज जलती है, लेकिन समय के थपेड़ों की वजह से वो आग मध्यम पड़ती बुझ जाती है, और वे सीने में जो आग लेकर के चले थे वे समाज में आग लगाने का काम शुरू कर देते हैं। इसलिए बचने की भी आवश्यकता होगी, अपने को देखने भालने की आवश्यकता होगी, लगातार ये देखने की आवश्यकता होगी कि हमारे पाँव जो हैं सही रास्ते पर चले। हमारे पाँव जहाँ भी चले हम लोगों की मदद में आए, हम विकास करने वाले लोगों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं, विनाश करने वाले लोगों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज नहीं कराएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो होगा। मैं समझता हूँ गायत्री परिवार में जो शामिल हैं उन्हें इस बात को समझना होगा। एक कहावत हमारे मंत्री हुआ करते थे अवधेश नारायण श्रीश्रम के, वो कहते हैं, मैं उन्हीं की बात दोहराना चाहूँगा कि गांव में आग लगी हुई थी, खेत खलिहान जल रहे थे, और एक चिड़िया अपने चोंच में पानी का एक दो बूंद लेकर उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। किसी ने पूछा कि तुम इतनी बड़ी आग को कैसे बुझा पाओगे? हमारे चोंच में जो पानी का कण है वो तो बहुत ही कम है। उसने जवाब दिया कि जब कभी मैं चाहती हूँ कि जब कभी इस गांव का इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में दर्ज है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कह के जाना चाहूँगा कि जब कभी राज्य का इतिहास लिखा जाए, देश का इतिहास लिखा जाए, तो अब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का नाम इसी रूप में दर्ज हो कि इन्होंने समाज को बदलने की दिशा में बेहतरीन काम किया या अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इन्होंने समाज को बिगाड़ने का काम नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि यह होता है कि बहुत बड़ी बात होगी, और मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आप इस काम को करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी नौजवानों के सुखमय भविष्य की भी कामना करता हूँ, और विश्वास प्रकट करता हूँ कि आप जहाँ कहीं जीवन में जाएंगे सफलता की सीढ़ियाँ आपका कदम चुमेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।